2027 में यूपी में चुनाव होना है। बिहार में जो हुआ, अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के नाम पे जो खेल बिहार में हुआ वह उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। 2024 में आ रहा था, 27 में हटाएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2024 में आ रहा था, 27 में योगी जी को हटाएंगे। मतलब डर लगना शुरू हो गया अभी से। अखिलेश यादव अब डरना शुरू कर दिया उन्होंने। यही डायलॉग बिहार में बजते थे। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा, नहीं होने देंगे, फलाना नहीं कर देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे। यात्रा निकली, सब कुछ हुआ, क्या हुआ? रोक पाया कोई? सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से मना कर दिया। जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन की जुडिशियन में आती है ये चीज़ें, उसको कैसे रोकेंगे? एक्चुअल में इनका अब असल मायने में लोकतंत्र जो ये संविधान उसकी दुहाई देते हैं ना बचाने की, एक्चुअल में अब बच रहा है। टेम्परिंग ये करते रहे, आपका जनमत और टेम्पर कर किनके आधार पर? इलीगल बांग्लादेशियों के, इलीगल रोंगिया के आधार पर उनके वोट बैंक बनाकर इन्होंने आपके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। आज जब खत्म किया जा रहा है ना, आज चुभन हो रही है उन्हीं पार्टियों को। लेकिन 24 में तो झटका दिया था ना अखिलेश यादव। मुझे क्या झटका? एनडीए में जब उत्तर प्रदेश में बना था 273 एनडीए आई थी, उससे पहले 325। क्या झटका दे दिया उसके? आज उसके बाद बाईपोल हुआ, उसके बाद भी आपने देखी है इवन मुस्लिम मेजॉरिटी जो सीट्स थी उसमें भी भाजपा जीत रही है। तो यहीं से आपको पता लग गया कि डेवलपमेंट की राजनीति अब देश में शुरू हो चुकी है। ये तुष्टीकरण अब खत्म है टोटली। आज डेवलपमेंट जहां जिस घर पहुंच रही है ना, उनका एक ही मत है, एनडीए। आज एनडीए के साथ कितने अलायंस हैं? किसी ने एसआईआर का विरोध किया? यही क्यों? क्योंकि इनका जीत का आधार कौन है? इलीगल माइग्रेंट्स। अखिलेश यादव कह रहे भ्रष्टाचार देख लो उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था का हाल देख लो। देखिए यही तो है कि कानून व्यवस्था ऐसी बना दी कि जो दुकान 6 बजे के बाद खुलती नहीं थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज वो पूरी रात खुली रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेटियां 6 बजे के बाद घर से निकलने में डर करती थी, आज वो रात को नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं। नोएडा देखो, ग्रेटर नोएडा देखो, मेरठ देखो, हर जगह आप क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। और सिर्फ इसमें नहीं, सांस्कृतिक विकास, क्योंकि योगी जी एक मठ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। हिंदुत्व का जो परचम उत्तर प्रदेश में लहराया है, आज उसी का परिणाम है कि एनडीए उसका जो है ना फल वो पूरे अन्य राज्यों से भी मिल रहा है। बदला क्या योगी जी ने उत्तर प्रदेश में? पूरा का पूरा उत्तर, मैं कहता हूँ गुंडा प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने का श्रेय मैं योगी जी को देता हूँ और मोदी जी को देता हूँ। मोदी जी ऊपर खड़े हैं, उनका आशीर्वाद योगी जी के ऊपर है, इसीलिए आज वो हर एक कड़ा से कड़ा फैसला ले रहे हैं। बुलडोजर चलाने से लेकर कितना विरोध किया, आज वो बुलडोजर मॉडल महिलाओं से पूछना कभी उस मॉडल का। जो 150 में एमएमएस बिकते थे बच्चियों के, गांव देहात में ऐसे उठाकर ले जाते थे स्कूल पढ़ने के टाइम पर। इनके बाहुबली जो गुंडा तत्व थे ना, जो आज इनको सपोर्ट करते हैं, रंगदारी, ये सारा चोरी, किडनैपिंग, ये किनके राज में था? इनके पाले हुए। अखिलेश यादव और इनके समर्थक तेजस्वी यादव जैसे आरजेडी है, एक छोटा सा बच्चा, कितने से ज़्यादा 12 या 13 साल का, वो कह रहा है क्या बनोगे अगर आरजेडी जीत गई? हम तो रंगदारी करेंगे, ये देश देंगे आप। और उसको किसी ने कंडेम नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे रंगदारी की बात करते हैं। मतलब दोबारा वो बिहार, दोबारा वो उत्तर प्रदेश किसके आने पर होगा अगर ये जीतते हैं तो? इसीलिए आम जनता जो आज पढ़ रही है, जो आगे डेवलपमेंट को देख रही है, जो देश को विकसित होते हुए देख रही है, उसमें अपना योगदान दे रही है, उनका पूरा का पूरा जो रोल है, वो समर्थन जो है वो योगी जी को है, एनडीए को है। आज यादव कह रहे हैं कि जो पीडीए के प्रहरी है वो कुछ भी नहीं होने देंगे, पूरे मुकाबला करेंगे योगी जी से। पीडीए में एक ये यहाँ पे भी चला रहे थे ना MY फैक्टर, वो तो दोस्त हो गया ना। अब एक पीडीए के लाभ, अब एनडीए ने एक नया MY फैक्टर शुरू किया, पता आपको? महिला और युवा फैक्टर। जहां महिलाएं, जहां युवा जिस तरफ रुख कर दिया ना, उनकी जीत एक तरफा हो रही है, एक तरफा। और मैं कहता हूँ अखिलेश जी, ये डर आपका जायज़ है, क्योंकि आपको अभी से हार दिख रही है। अभी से इनको हार दिखने लगी है। डर लग रहा है? बिल्कुल हार दिख रही है। जो हाल बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी का हुआ है, ये उन्हीं नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। इन्होंने तुष्टीकरण किया है, इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है। एक पाप को तो गिनाऊं, इनके पाप से ही इनकी राजनीति चली है। अब वो पाप को पुण्य में बदला जो है योगी जी ने बदल दिया है।
अब इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। 2024 में सबसे ज्यादा एमपी आए अखिलेश यादव के, उसी को लेके वो कह रहे हैं कि इस बार यूपी में पलट वो एक ही बारी, उसके बाद बाईपोल हुआ, रिजल्ट देख लिया ना। बाईपोल में आज लोग, उस वक्त मोदी जी का जो चेहरा था ना उस वक्त, वो चेहरा कई लोग भूले नहीं है। आज उसका है कि कंटिन्यू, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, अब बिहार हो, कि योगी जी आपको वो चेहरा हम दोबारा नहीं लाने देंगे। अच्छा, क्यों लाना चाहिए योगी जी को, आपको क्यों लगता है? मैंने आपको क्या कहा कि एक गुंडा प्रदेश को उत्तम प्रदेश ऐसे नहीं बना। उन्होंने वो हर कड़े, देखो फैसले हर जगह हो रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में क्यों आज योगी मॉडल क्यों चर्चा में है? उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने तुष्टीकरण के चलते एक पक्ष को, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का काम दिया। बाहुबली तो भाजपा में भी थे, कहीं पुराने थे, मगर उनकी एक नहीं चलने दी कि कल को कोई ब्लैकमेलिंग किसी तरह की कि हम सीट अलग हो जाएंगे। उन्होंने जो सही जायज़ है, जायज़ को जायज़ ठहराकर उनको इम्प्लीमेंट किया, चाहे वो महिलाओं के लिए है, चाहे वो व्यापारियों के लिए है, और जनमत के लिए तो नीतियाँ बन ही रही हैं। सबसे बड़ी होती है सुरक्षा। इंडस्ट्रीज यहाँ पे भाग रही थी, मगर मैं कहता हूँ योगी जी के आने के बाद 32.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई है। 32.5 लाख, और कितने स्टार्टअप वहाँ आए। आज देखो ना, साथ में एनसीआर का दायरा कहाँ तक पहुँच रहा है, रैप ट्रेन्स कितना भी है। वो डेवलपमेंट जब सामने देखते हैं ना, कुछ चमचे क्या कहते हैं, जहाँ जो इनके समर्थक है ना, वो मैं कहता हूँ पढ़े लिखे गंवारों की तरह इधर से जाएंगे, मेरठ जाएंगे, आज 20 मिनट में मेरठ पहुँच रहे हैं। आप सब कुछ देखेंगे, एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैवल करेंगे, अयोध्या जाएंगे, मंदिर सारी जगह घूमेंगे, मगर कह के क्या हुआ विकास? जब ये अनदेखी है ना, यही चीज़ इनकी हार का कारण है। ये कभी एडमिट नहीं करते। आज भी हार हुई है, आज इनके ऊपर मंथन करने की ज़रूरत थी कि क्या वजह है। सबसे बड़ी वजह हिंदू विरोधी, वो कह रहे वोट चोरी, हिंदू विरोधी। हाँ, नहीं, वोट चोरी अगर होता ना, ये इन्होंने 3 महीने ना तेजस्वी यादव के खराब कर दिए राहुल गांधी ने। मैं अखिलेश यादव कहता नहीं, इस लड़के से दूर रहो, ये लड़का आपको खराब कर देगा। हाँ, इसके मुलायम सिंह यादव ने भी शायद इनको कहा था एक बार, भुगत चुके हैं। यूपी में राहुल से गठबंधन बिगड़ा हुआ, राहुल गांधी बिगड़ा हुआ बच्चा है। अखिलेश यादव उससे दूर रहे। हाल जाकर पूछना है तो लालू प्रसाद यादव के उसका देख लो, उसके बच्चे का, उसके साथ रहा 3 महीने, उसको यात्रा में वोट चोरी के मुद्दे में उलझाए रखा, जबकि मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी। उस टाइम पर ये नीतीश कुमार को घेर सकते थे, इनके पास एक अपर हैंड था, क्योंकि उस वक्त भाजपा का कोई भी प्रचार उतरा नहीं था, कोई तंत्र उतरा नहीं था। 3 महीने ये इसके झूठा एक शगुखे के ऊपर चलते रहे। इनको डेवलपमेंट के, इनके जो बेसिक मुद्दे, ये वहाँ तक जनता तक नहीं पहुँच पाए। आज वही कारण है कि वोट चोरी जो मुद्दा था वो धराशायी हो गया, और एनडीए जो है इतने बड़े बहुमत के साथ। आपके कहने का मतलब है कि अगर 2027 में राहुल अखिलेश की जोड़ी आती है तो राहुल अखिलेश को भी ले डूबेंगे? पहले एक बार हो चुका है ना, अब ये दूसरी बारी आए तो बिल्कुल खत्म, वन साइडेड होगा। और मैं आपसे हम बात करते हैं, 400 कुछ सीटें हैं इसकी उत्तर प्रदेश की, रिकॉर्ड बनेगा इस बार। मैं कहता हूँ रिकॉर्ड बनेगा। और उससे पहले पश्चिम बंगाल, अभी तो उधर देखो, खेला तो उधर हो गए, जो पिछली बारी चूक रह गई थी ना, इस बार बिहार के साथ हुआ था नहीं, गंगा बिहार से होते ही पश्चिम बंगाल जाती है, तो ये अब वहाँ पे भी बदलाव आने वाला है। अभी बड़ा खेला जो है ना वहाँ होगा। आपको नहीं लगता 2027 में यूपी में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं। योगी जी जब तक योगी जी खुद नहीं चाहेंगे कुर्सी छोड़ना, तब तक जनता उनको बिठा कर रखेगी। हाँ, जनता चाहेगी अब पीएम की कुर्सी पर बैठना है योगी जी ने, तभी जाकर उनको आज्ञा मिलेगी। अब की बार वो सिर्फ हर बार योगी सरकार होने वाला वहाँ पे।